अब ये बताइए क्या करेंगे आप इसे। इसे आपको करना क्या है। इसे आपको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस पाई बाई फोर प्लस, बताइए इसे किसे फर्स्ट लेंगे। टेन की पावर 50x को फर्स्ट ले लीजिए, क्योंकि टेन की पावर 50 का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है ना। तो और इसको मैंने क्या ले लिया, सेकेंड ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका। इसे पहले मैं लिख ही लेता हूं, तो ये क्या हो गया, टेन की पावर 50x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, जीरो से लेकर के पाई बाई फोर तक हो गया। नीचे वाला अभी लिखते नहीं है, नीचे वाले को एज इट इज रहने दिया मैंने। जी समझ में आ रहा है। और इसे यस। बताइए क्या करेंगे। इसे आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, टेन की पावर क्या हो गया 50x, और ई की पावर x का क्या हो गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया। फिर अब इसका पहले वाले का डेरिवेटिव तो क्या होगा 50, क्या हो गया आपका, टेन की पावर क्या होगा 49x, फिर टेन का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और इंटू क्या हो गया ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब ये मेरा माइनस हो गया, जी समझ में आ रहा है आपको। लेकिन यस अभी सर। डाल नहीं रहे हैं। अब ये बताइए ई की पावर माइनस फोर, और ये आपका कितना हो गया, माइनस हो गया। इसका लिमिट तो अभी आप रहने ही दो। इसको मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। प्लस क्या हो गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, टेन की पावर क्या होगा 50x, इसका लिमिट कर दीजिए जीरो टू पाई बाई फोर। और ये भी मेरा क्या हो गया, आपका कितना होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। और ये है 50, ये कितना हो गया, टेन की पावर 49x, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। जी यहां तक क्लियर है। थोड़ी सी कंजेस्टेड हो गया बिल्कुल। मैं इसे फिर से लिख लेता हूं। ये आपका क्या हो गया, इसका लिमिट आप डालेंगे तो कितना हो गया, माइनस ई की पावर माइनस पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर क्या होगा वन, और ये जीरो डालेंगे तो जीरो हो गया। यहां तक क्लियर। अब यहां बताइए, इसको हम फिर से जरा अच्छी तरह लिख लेते हैं। टेन की पावर 49x सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जी बताइए। यस सर। अब ये बताइए क्या हो गया, जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो पहली बात क्या हो गई, ये आपके कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 50, और ये आपका कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स बाहर या अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेन की पावर 49x, और फिर क्या होगा टेन की पावर 51x हो गया। और ये हो गया dx, जी यही हो गया ना। ये तो न्यूमरेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर पार्ट कितना है, डिनोमिनेटर का पार्ट देखिए क्या होगा, यही पार्ट है ना आपका, सेम चीज है ना। ई की पावर माइनस एक्स, टेन की पावर 49x, और प्लस क्या हो गया टेन की पावर 51x, जी ठीक है। ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया। जब ये पूरे कैंसिल हो गया तो क्या मेरा आंसर बचा 50। जी ठीक है। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो हेमंत, क्लियर है आपको। हाँ जी सर। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, 20 देखिए, 2023 है, कहीं क्वेश्चन है। सर एक मिनट पीछे करना। हाँ जी बिल्कुल है, करेंगे।
स्क्रीन पे जो लिखा है वो क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन है अच्छी तरह दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, क्लियर है। चलिए, ओके, थैंक यू। आगे बढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ। यस सर। ओके, अब इसे देखिए, 20 का। अब मुझे निकालना क्या है? देखो, एफ अल्फा दिस है। एफ जो अल्फा है, यही है ना, 1 to अल्फा log t बेस 10 है, और 1 + t है, यही है। तो एफ क्या निकालना है आपको? एफ ऑफ E3 और एफ ऑफ e की पावर -3। तो बताइए, तो एफ ऑफ E3 क्या होगा, और एफ ऑफ e की पावर -3 क्या होगा? तो अल्फा की जगह पर हम क्या डाल देंगे? 1 to EQ log t बेस 10 अपॉन 1 + t हो गया। और प्लस बताइए क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 1 to E की पावर -3 log ऑफ t बेस 10 अपॉन 1 + t dt। ये लिख सकते हैं, यही है ना? यस सर। चलिए, अब ये देखिए, मुझे क्या करना है, यहां पे t के प्लेस पे 1/u पिट कीजिए। इसमें आपको क्या कर देना है, इस वाले पोर्शन में t के प्लेस पे मैंने क्या किया, 1/u। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों है ना, लिमिट है ना, सेम आ जाएंगे। तो देन dt इज इक्वल क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल -1/u का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू du। ये कितना हो जाएगा, dt इज इक्वल क्या हो गया, -1/u² du हो जाएंगे। अब ये बताइए, ये मेरा क्या हो गया, 1 डालेंगे तो क्या हो गया, t के प्लेस पे 1 डालेंगे तो ये आपका कितना होगा, दैट मीन्स u इज इक्वल क्या हो गया, 1/t हो गया। तो 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। अब जब हम e की पावर जो है ना -3 डालेंगे तो u कितना हो जाएगा, u इज इक्वल e की पावर -3 है तो क्या होगा, e का क्यू। तो अपर लिमिट हो गया e का क्यू। लॉग का बताइए क्या हो गया, t के प्लेस पे मैंने क्या डाला, 1/u, और बेस आपका 10 है, और ये क्या हो गया, ये भी हो गया 1/u। और dt को मैंने क्या लिखा, -1/u का स्क्वायर और du। जी ठीक है। यस सर। 1/u को क्या लिखते हैं, log 1/u बेस 10 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log 1 - log u। log 1 0 हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, -log u। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u की पावर -1 log u, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इसे जब हम हटाएंगे 1/u को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्या होगा, EQ, और ये क्या हो गया, -log u हो गया। अब इसका जो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया, 1/1 + u, और बाई क्या हो गया, u। और ये आपका कितना है, -1/u का स्क्वायर और du। जी क्लियर है? जी ठीक है। अब आगे यहां देखिए, 1 to क्या हो गया, EQ log ऑफ t बेस 10 अपॉन क्या हो गया, 1 + t dt हो गया। अब यहां देखिए, फिर से इसका लिमिट वही आ गया, e का क्यूब हो गया। देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका एक u कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपका, log ऑफ u बेस 10 अपॉन 1 + u, और 1/u du हो गया। जी देखिए,
एक u और ये क्या, क्योंकि ऊपर चला जाएगा u और u स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। जी ठीक है। यस सर। अब ये बताइए पहली प्रॉपर्टी क्या हो गया, t dt को x dx लिख सकते थे? तो इसे u में है तो इसको हम t में भी तो लिख सकते हैं। जी समझ में आ रहा है? पहली प्रॉपर्टी था ना वह, एफ एक्स डी एक्स था ए टू बी को, तो मैंने क्या लिखा था, ए टू बी एफ टी डी टी लिखे थे ना, याद है ना? तो टी को मैंने क्या किया, यू को मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इस लिमिट को क्या हो गया, दोनों का लिमिट सेम है, 1 to e⁻. अब दोनों का आप जो एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा आपका, ये हो गया log t अपॉन 1 + t कर लीजिए, और ये क्या हो गया आपका, कितना हो जाएगा कि दोनों का लिमिट सेम है तो आपस में ऐड कर लेंगे, बेस हमारा क्या है 10 है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1 + 1/t, और ये हो गया dt। जी ठीक है। यस सर। चलिए अब इसका जो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो log ऑफ t बेस 10 अपॉन क्या होगा, t हो गया, क्योंकि t + 1/t तो कैंसिल हो गया ना, 1 + t, और इंटू क्या हो गया, 1 + क्या हो गया, नीचे आपका क्या था आपका, यहां पे देखिए क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो रहा है, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 + t/t, तो 1 + t 1 + t कैंसिल, तो t बच गया। अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये बताओ log t को हम क्या लिख सकते हैं, log आपका कितना है, log t बेस 10 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log t अपॉन क्या हो गया, log 10 लिख सकते हैं, बेस ई में। प्रॉपर्टी पता है ना? तो इसे 1 to e⁻, क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 अपॉन t, बेस मैंने e ले लिया, ये क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, अपॉन हो गया 1/log 10। इसी बड़ा लग रहा है, चलो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या किया, log 10 को मैंने क्या किया, 1 अपॉन क्या किया, log 10 ले लिया, बेस ई ले लिया। अब log t को t पुट करेंगे तो 1/t हो गया, log t को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log t को 1/t पुट करेंगे तो 1/t dt हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपका जो इंटीग्रेशन हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, इसे log t को 1/t पुट करेंगे, u मानेंगे तो 1/u, यानी 1/t हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/log 10, और ये क्या हो गया, log t का होल स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, 1 to e⁻. जी समझ में आ रहा है आपको? एमंग, हेलो कृतज्ञ की क्लियर सर ये है? सर ये लास्ट है, दोबारा बताना एक बार। अच्छा ये लॉ, अच्छा ये बताओ मैंने चेंज किया है बेस, आपको समझ में आ रहा है, बेस यस चेंज सर, जानते यस हैं, सर। log t अपॉन log 10 हो गया सो। यस सर। चलिए बेस हम ई लेते हैं, बिल्कुल है ना। तो log t को आपने क्या माना, log t को हम क्या माने, log t को अगर हम u मानेंगे तो 1/t dt को du नहीं लिख सकते, यस या सर। कुछ भी हम माने तो 1/t तो dt हो गया ना, तो t/dt क्या हो गया, ये क्या हो गया, t dt हो गया ना, एक तरह से u du हो गया ना। अरे यस सर। log t को क्या पुट करोगे, कुछ पुट यस सर। करोगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नीचे बैठा है ना।
अगर इसको आप v मानोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dv नहीं हो जाएंगे? तो v नहीं, ये क्या हो जाएगा, 1/v क्या हो जाएगा, dv हो जाएंगे ना। यार समझ में नहीं आ रहा, चलो अभी लो, इस सबको हटाओ, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलो देखो आप इसे, समझ में नहीं आ रहा है ना, लो हटाओ। चलिए आप देखिए, अब ये बताइए log ऑफ a टू द बेस b को क्या लिखते हैं, log a अपॉन log b लिखते हैं। यस सर। अब बताइए क्या हो गया, 1 टू EQ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log t अपॉन log 10 लिख सकते हैं। यस सर। अब बताइए log t को क्या माना, v माना, तो 1/t dt क्या हो जाएगा, dv होगा। यस सर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, log t को मैंने क्या माना, v, ये क्या हो गया dv, और बटे क्या है, अपॉन क्या है, log 10 है, तो ये यस क्या सर। हो गया, v²/2 हो जाएगा log 10। यस सर। अब बताओ, अब हम बताइए क्या करेंगे, v आपका कितना हो गया, v में लिमिट बताइए क्या हो गया, t के प्लेस में 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जब t आपका 1 हो जाएगा तो log 1 0 हो गया। यस सर। अब ये बताइए क्या होगा, t के प्लेस में EQ डालेंगे तो कितना होगा, log e का q, तो कितना हो गया, 3। 3 बाहर हो गया तो log e, तो log e क्या होता है, 1, तो 3 हो गया। यस सर। तो अपर लिमिट कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताइए क्या हो गया आपका, 0 से 3 तो कितना हो गया, 9/2, कितना हो गया आपका आंसर, 9/2, और अपॉन क्या हो गया, log 10 हो गया। v का स्क्वायर क्या होगा, v मेरा 3 है तो 9, 9/2, 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 9/2 log 10, कौन सा ऑप्शन होगा, सर डी नाइन पार्ट। बाई टू log 10, ऑप्शन डी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या अभी भी नहीं आया, फिर से समझाएं। हेलो, सर आ गया। आ गया, चलो कहेगा तो फिर से समझाएंगे, घबराओ नहीं। ऑप्शन डी, 2023 का ही पेपर है। आगे बढ़े, यस सर। चलिए अब बनाइए इसे। क्वेश्चन बनाइए 18। ये मेरा आई है, आई इज इक्वल क्या हो गया, 1/2 to 2 tan इनवर्स x अपॉन x dx। अब आपको करना क्या है, x के प्लेस पे डालना है 1/t। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पुट क्या करें, x इज इक्वल क्या डालें, 1/t। ये हिंट है आपको, सॉल्व कीजिए तो, x के प्लेस पे 1/t है। हेलो हेमंग, x के प्लेस पे मैंने t डाला तो dx बताइए क्या हो जाएगा, -1/t का स्क्वायर dt लिख सकते हैं।
यस सर। यस सर। चलिए, लिमिट बताइए क्या हो जाएगा। 1/2 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x के प्लेस पे 1/2 डालेंगे तो t मेरा हो जाएगा 2, और x के प्लेस पे जब x आपका 2 है तो 1/t क्या हो गया, 2, तो दैट मीन्स t हो गया 1/2, तो 2 है तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। नेक्स्ट बताइए, ये मेरा हो गया tan इनवर्स, x के प्लेस पे क्या डाला, 1/t, और ये x मेरा कितना हो जाएगा, 1/x कितना हो जाएगा, x मेरा क्या हो गया, ये है x इज इक्वल 1/t है, तो 1/x क्या हो गया, t, यानी जो 1/x है वो मेरा कितना हो गया, t हो गया, और dx के प्लेस पे क्या डालेंगे, -1/t का स्क्वायर dt। जी बताइए, यहां तक ठीक है। यस सर। अब ये नेक्स्ट देखिए, 2 to 1/2, t से t कैंसिल हो गया और ये मैंने बाहर रख लिया, ये कितना हो गया, tan इनवर्स 1/t को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 1/t को हम cos इनवर्स cot इनवर्स t लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया आपका, ये t हो गया और ये हो गया dt। जी क्लियर है। यस सर। अब ये बताइए, अब एक प्रॉपर्टी होती है a to b fx dx को, कलर चेंज, एक आपका प्रॉपर्टी होता है a to b fx dx, जब हम माइनस, ये हम b to a करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो 2 to 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/2 to 2 cot इनवर्स t बाई टी डी टी लिख सकते हैं। जी क्लियर है। यस सर। चलिए, अब ये टी डी टी को एक्स डी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, पहली प्रॉपर्टी, यहां तक नोट कर लिया आपने, आ गया रिजल्ट मेरा। सर अब उसको ऐड कर देंगे। जी हाँ, वेरी गुड। अब इसका क्या करेंगे हम, इसको ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये मेरा क्या हो गया, एडिंग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल क्या हो गया, हाफ टू 2, एक्स तो मेरा क्या हो जाएगा ऊपर, tan इनवर्स x प्लस क्या होगा, cot इनवर्स x बाई एक्स dx होगा। जी ठीक है। यस सर। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2। π/2, तो π/2 को बाहर ही कर दीजिए, तो 1/x dx हो गया, तो क्या हो गया, π/2, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं, 1/2 to 2, तो 2i इज इक्वल क्या हो गया, π/2, और log x है, हाफ टू 2 है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। वैल्यू डाल दीजिए और आंसर मैच कराइए। सर बी पार्ट। बी पार्ट बिल्कुल सही है, आंसर मेरा क्या हो गया, बी पार्ट हो गया, यानी क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, π/2, और ये log 2, और माइनस क्या हो गया, माइनस हाफ है तो ये भी आपका हो गया log 2 हो गया, यानी क्या हो गया, π/2, तो 2i इज इक्वल क्या हो गया, π/2, तो i इज इक्वल हो गया π/2 log 2, π/2 log 2,
π/2 log 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो हेमंत, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये किया कि नहीं किया आपने? नो सर। चलिए अब ये देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 0 से π/2 प्रूव करना था। एफ ऑफ साइन 2x साइन x dx इज इक्वल क्या है? √2 0 से π/4 एफ ऑफ cos 2x एंड cos x dx। ये मेरा है cos 2x cos x और dx। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये मतलब ये एक एनसीईआरटी नहीं है, सीबीएसई में आया हुआ है, बोर्ड में। सीबीएसई क्या है, बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए यही दोनों क्वेश्चन है। अब इसी को आप इस साइड डाल दीजिए और अल्फा की जगह पर डाल दिया है। अब ये देखिए, अब इससे मैंने क्या एज्यूम कर लिया, आई। लेट मैंने क्या किया, आई इज इक्वल 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x और ये क्या हो गया, साइन x dx लिख लिया। जी क्लियर है? अब इसमें 0 to a का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या हो गया, एफ ऑफ साइन क्या हो गया आपका 2, क्या होगा π/2 माइनस एक्स, ये तो f का अंदर है, और ये क्या हो गया आपका साइन π/2 माइनस एक्स dx। जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यस सर। फॉर्मूला है ना मेरे पास। 0 to a एफ एक्स dx को हम क्या लिखते हैं, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx लिखते हैं। जी ठीक है, अब इसे बताइए क्या लिखेंगे, 0 से π/2 एफ, तो ये आपको अंदर जाएगा तो ये कितना होगा, साइन π-2x। ये कितना हो गया आपका साइन, आपका क्या आ जाएगा, पाई माइनस क्या हो गया 2x हो गया। ये है आपका साइन π-2x और ये क्या हो गया आपका cos x हो गया dx। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 साइन π-x क्या होगा, साइन x। तो एफ ऑफ क्या हो गया, साइन 2x और ये क्या हो गया cos x dx हो गया। जी क्लियर है? अब क्या करेंगे, उसके बाद इस दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, 2i इज इक्वल क्या हो गया, 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x क्या है, दोनों में है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन x प्लस कॉस x आ जाएगा। जी क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसमें ऊपर नीचे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने 1/√2 और 1/√2 किया, तो मैं क्या किया, बैलेंस करने के लिए √2 बाहर कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, √2 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x और ये क्या हो गया आपका, ये आपका कॉस में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि कॉस में रिजल्ट चाहिए, तो कॉस ऑफ x माइनस π/4 लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जी समझ में आ रहा है?
क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप चाहे यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो साइन एक्स इंटू क्या होगा साइन पाई बाई फोर, फिर क्या होगा कॉस एक्स, अब 1/√2 को क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई फोर हो गया। यानी ये मेरा क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट मीन्स क्या होगा कॉस ए माइनस बी हो गया। जी ठीक है। जी क्लियर है। Yes, हेलो sir. हेमंग एंड कृतज्ञ, Yes, sir. आपने यहां तक नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिए, पहले बताइए, क्योंकि इसके यस बाद सर। तो मेरा आंसर आने वाला है ना। हम आगे बढ़े। Yes, sir. अब ये देखिए, अब ये मेरा जो 2i है वो हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको क्या कर देना है, x माइनस पाई बाई फोर को हम क्या मान ले t, तो x माइनस पाई बाई फोर को हम t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल पाई बाई फोर प्लस टी हो जाएंगे। तो इसका लिमिट बताइए क्या हो गया, एफ ऑफ साइन 2x है, तो 2x के जगह पे क्या डाल दीजिए, पाई बाई फोर प्लस टी हो गया। साइन क्या हो गया आपका, 2x के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, पाई बाई फोर प्लस टी हो गया। एंड ये मेरा क्या हो गया, कॉस ए कॉस मेरा हो गया, कॉस मेरा क्या हो गया टी हो गया, तो dx इज इक्वल क्या हो गया मेरा dt हो गया। dx क्या हो जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल dt। और लिमिट बताइए क्या होगा। जी यहां तक क्लियर है। एक रूट 2 भी तो था ना, कहा ये है आपका रूट 2, ये रूट 2 भी चला रहा है, यही तो प्रूव करना था मुझे। अब लिमिट बताइए क्या हो गया, जब x के प्लेस पे जब जीरो डालेंगे, x के प्लेस पे जीरो डालेंगे तो t मेरा क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, जब x के प्लेस पे पाई बाई टू डालेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, तो ये क्या हो गया प्लस पाई बाई फोर हो गया। जी क्लियर है। Yes, sir. जी ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम क्या करते हैं, रूट 2 माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर, ये क्या हो गया आपका एफ और क्या हो गया साइन क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस क्या हो गया 2t, और ये हो गया कॉस टी और dt हो गया। जी ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई टू प्लस 2t, और साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, एफ ऑफ कितना हो गया, एफ ऑफ हो गया साइन क्या हो गया पाई बाई टू प्लस दिस क्या होगा कॉस थीटा हो गया। कितना हो गया, ये मेरा कितना हो गया आपका, ये एफ हो गया, कॉस ऑफ क्या हो गया 2t हो गया। अब ये बताइए कितना हो गया, ये आपका कॉस टी हो गया, और ये मेरा dt हो गया। जी क्लियर है। सर माइनस कॉस 2t नहीं होगा? क्यों, किस क्वाड्रेंट में है, सर सेकंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है ना। ओके सर। ठीक है ना, ये आपके क्या होगा पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ये सेकेंड क्वाड्रेंट यही है, तो इसमें तो साइन पॉजिटिव होते हैं ना। चलिए, यस। अब ये बताइए, ये आपका ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, कॉस माइनस थीटा प्लस होता है ना, तो ये आपका कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव हो गया, कॉस माइनस टी भी पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, सर इवन। तो इवन है तो क्या करेंगे, -a2 के 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 2√2 क्या हो गया, 0 से पाई बाई फोर, ये क्या हो गया एफ ऑफ क्या हो गया कॉस 2t, और ये क्या हो गया कॉस t और dt हो गया। तो देयरफॉर 2i इज इक्वल क्या हो गया मेरा,
2y इज इक्वल, यही हो गया ना, 2√2 जीरो से π/4 cos 2t dt हो गया। यस सर। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, i इज इक्वल क्या हो गया आपका, यही आ गया ना, यही प्रूव करना था ना, i इज इक्वल दिस इज इक्वल √2 f ऑफ cos 2x cos x dx। ये तो पहली बार तो 2t t को हम किस में चेंज कर देंगे, x में चेंज कर देंगे, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। यस सर। चलिए, अब ये कह रहा है इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया आपका, √2 जीरो से क्या हो गया π/4, ये कितना हो गया आपका, एफ ऑफ कितना हो गया, कॉस ऑफ 2x और कॉस एक्स dx हो गया जी, यही है ना। जी ठीक है, तो ये जब दोनों जीरो होगा तो बताइए क्या हो जाएगा, यही है ना, दिस प्लस दिस जीरो हो गया, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या होगा, -√2, यस सर। क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, -√2 हो जाएंगे। तो देयरफॉर आपके कितना हो गया, अल्फा निकालने थे ना, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, -√2। किधर है आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये एनसीआर बल्कि लेना बोर्ड में क्वेश्चन किए हुए थे कि नहीं, किए हो कि नहीं, जरूर कराए होंगे सर, बोर्ड का इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए ओके, चलिए अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, लेबनिज रूल यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेबनिज रूल यूज करेंगे। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस है, तो बताइए लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। जी समझ में आ रहे हैं, इसे किसे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट, जो ऊपर वाला है ना उसी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो गया, आपके क्या हो जाएंगे, d/dt, कहां से, जीरो से लेकर के t², ये क्या हो गया f(x) प्लस क्या हो गया x², और ये है आपका dx इज इक्वल क्या हो गया, d/dt कितना हो गया 4/3t³। जी क्लियर है, बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सर dy/dt क्यों करा? क्यों, अब ये टी के रिस्पेक्ट में ही करोगे ना, ये दोनों साइड, इधर टी क्यू है तो टी के रिस्पेक्ट में होगा ना। अरे अब तक तो d/dx था, क्यों, क्योंकि x² x5 था, यही था ना, FT dt किए हुए थे, तो आपने क्या किया था, क्या किए थे बताइए, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, जहां जहां टी था ऊपर अपर लिमिट डाल दिए थे, फिर क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव 5x4 और माइनस क्या हो गया, फिर लोअर लिमिट डाला, तो एफ ऑफ क्या होगा x², उसका डेरिवेटिव 2x, यही किए थे ना, याद आ रहा है कि वो भी भूल गए, सर आ रहा है। आ रहा है ना, तो देखो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, रिजल्ट तो आपका एक्स में ही आएगा ना, अरे इंटीग्रेट यस करने के सर। बाद तो एक्स में आएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ना, यहां पर t² है तो रिजल्ट हमारा तो t² में आएगा ना, तो किसके रिस्पेक्ट में फाइनल डिफरेंशिएशन होगा, टी के रिस्पेक्ट में। जी समझ में आ रहा है, यस सर। चलिए बताइए तो क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां अपन इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालने की तो जरूरत ही नहीं, हो तो जीरो है, कांस्टेंट हो तो जीरो ही हो जाते हैं, कि उसका डेरिवेटिव जीरो भी हो जाता है। अब क्या लिखेंगे आप इसे, बताइए, क्वेश्चन नंबर लिख लेना, क्वेश्चन नंबर अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा,
बोलो है मंग, क्या करोगे? ये बताया हुआ है कि नहीं, लेबनिज रूल याद है? हाँ जी सर। चलिए, चलिए ये कितना हो गया बताइए तो, बताइए कितना होगा। जहां जहां एक्स है अपर लिमिट डालिए, तो एफ ऑफ क्या होगा, एफ एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा जी, टी स्क्वायर। ये मेरा टी का स्क्वायर हो गया ना। फिर क्या होगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर तो टी की पावर 4, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 4/3 इंटू क्या होगा, 3t स्क्वायर हो गया। टी से टी कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपका, 4t स्क्वायर। कितना हो गया, 4t स्क्वायर, और 2t से 4t कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका, 2t हो गया जी। ठीक है, ये मेरा आपका आ गया, क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा हो गया एफ ऑफ टी स्क्वायर, और प्लस क्या होगा T4 इज इक्वल क्या होगा, 2t हो गया जी। क्लियर है, 2t भी कैंसिल हो गया, 2t और 4t स्क्वायर कैंसिल, तो 2t बच गया। तो देयरफॉर एफ ऑफ टी स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया, 2t माइनस टी की पावर 4 हो गया। यस सर। अब बताइए क्या निकालना है, एफ पाई स्क्वायर बाई 4, एफ पाई स्क्वायर बाई 4। तो इसके लिए बताइए क्या करेंगे, एफ ऑफ क्या है, पाई स्क्वायर बाई 4, तो एक्स के टी के प्लेस पे क्या डालोगे, सर π/2। वेरी गुड, टी के प्लेस पे पाई/2 डाल दीजिए, देखिए आपका रिजल्ट आ गया। टी के प्लेस पे क्या हो गया आपका, पाई/2 आप डाल दीजिए यहां पे। टी के प्लेस पे क्या कीजिए, पाई/2, तो एफ ऑफ क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4, ये क्या हो गया, 2 इंटू पाई/2, और माइनस क्या हो गया, पाई/2 की पावर 4, यानी पाई माइनस पाई की पावर 4/16। ठीक है, आंसर बताइए। सर बी पार्ट। बी पार्ट बिल्कुल है, सही है सर। आंसर, बी पार्ट। ठीक है, सर। इसमें इसमें कुछ था ही नहीं, बस था क्या, लेबनिज रूल आपको पता है तो बन जाएगा। अब लेबनिज रूल्स का क्या है, हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। चलिए आगे सर। बढ़े। सर डाउट था। हाँ जी बोलिए। सर सेकंड स्टेप में ब्रैकेट के बाहर 2t कहाँ से आया? अब ये बताइए, अच्छा ये 2t = 4t² है, हाँ जी सर। तो 2 से 2 गया तो 4 से 2 गया तो 2, और t² और टी और टी कैंसिल हो जाएगा तो 2t नहीं बचेगा, इसको आपस में नहीं कैंसिल नहीं सर, करोगे। इससे ऊपर वाले स्टेप में 2t कहाँ से आया? अच्छा अच्छा, ऊपर वाले में, तो जहां जहां एक्स है वहां पे अपर लिमिट डालनी है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे अपर लिमिट डालेंगे, तो एक्स की जगह पे t², और ये t² का स्क्वायर T4, और डी ऑफ एक्स है तो डी ऑफ t² क्या होगा, dx है ना। तो मैंने क्या कहा, जहां जहां एक्स है वहां पे t², तो डेरिवेटिव ऑफ t² क्या लिखेंगे, 2t लिखेंगे। हाँ जी सर। जी अब क्लियर हो गया। यस सर। चलिए ओके, अब फिर माइनस करके जीरो डालेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। लोअर लिमिट में माइनस करते हैं, अपर लिमिट तो एज इट इज रखते हैं जी। ठीक है ओके, आगे बढ़े। हेलो हेमंत कृतज्ञ, कोई डाउट है तो बताइए, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। चलिए नो सर। ओके, चलिए ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन तो आई थिंक कर लिए थे कि नहीं किए थे, अच्छा लग कर लो, थोड़ी ये भी तो क्वेश्चन कर ही लो, जब खुद ही बनाइए तो। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन satisfying fx plus f of pi minus x is equal to pi square for all x belonging to R, then this is equal to, बताइए। इसको मान लीजिए i,
इससे मैंने क्या मान लिया, आई क्या हो गया, 0 से पाई एफ एक्स, और ये क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स। तो 0 का ए फॉर्मूला डालेंगे तो कितना हो गया, 0 से पाई एफ ऑफ क्या हो गया, पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। बताइए क्या हो गया, 0 से पाई एफ ऑफ क्या हो गया, पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स हो गया। जी बताइए, जी क्लियर। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 2i इज इक्वल क्या होगा, बनाइए। कितना है आंसर, दोनों को ऐड किए, अरे भगवान क्या करेगा, कुछ ना बोले तो बिल्कुल तुम लोग बैठ ही जाएगा जी। सर कर रहा हूँ। हम यदि ना कुछ बोले तो ऐसे ही बैठे बैठे है ना 2 घंटे चला जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे में क्या किया, बिल्कुल है पता चला कि ये बैठे हुए हैं, हाथ में हाथ रख के। क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई का स्क्वायर है, और ये हो गया साइन एक्स हो गया। पाई स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है, 2। 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स का कितना होता है, क्यों भी करके दिखाएं, लो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स, 0 से पाई कॉस पाई, और माइनस कॉस 0, कॉस पाई -1 कॉस 0 भी क्या होता है 1, ये हो गया 2। ये आपको याद रखना है, आपको छोटी छोटी पॉइंट है ना, याद रखना है आपको। तो इसीलिए वैल्यू इसकी मेरी क्या हो गई, 2 पाई का स्क्वायर, और ये मेरा किसके इक्वल है, 2i। तो 2i इज इक्वल पाई का स्क्वायर, तो देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो गया, पाई स्क्वायर। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हो गया, आगे बढ़े, यस सर। चलिए यस सर। ओके। चलिए इसे बनाइए, ये टाइप है ना सुपर इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए आपका क्या है, एफ 5f(x) प्लस क्या है 4f ऑफ 1/x इज इक्वल 1/x प्लस 3 है, राइट है। मुझे fx निकालना है, तो जब आपको किसी भी फंक्शन में fx और 1/x हो, जब किसी भी फंक्शन में x और 1/x हो, तो आपको करना क्या है, आपको करना है रिप्लेस x बाई 1/x, x को 1/x से रिप्लेस कर दो इसमें, तो क्या हो गया, एफ ऑफ क्या हो गया, एफ ऑफ क्या हो गया 1/x प्लस क्या हो गया 4। अब देखो 1/x को देखो, x को तो 1/x, फिर 1/x को उल्टा करेंगे तो fx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/x का क्या हो जाएगा x, और प्लस 3 हो जाएंगे। जी क्लियर है। जब भी आपको ऐसा हो एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x हो, और आपको क्या हो एफ एक्स फाइंड करना हो, क्या है इसमें एफ एक्स आपको क्या है फाइंड करना हो, तो आपको यही करना है, एक्स को क्या कर दीजिए रिप्लेस कर दीजिए 1/x से, और फिर दोनों को सॉल्व करके एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए यहां हम कैसे करेंगे वो देखिए, आप पहले यहां पर लिख लिया आपने, एफ ऑफ क्या हो गया 5 इंटू एफ एक्स प्लस क्या हो गया 4 हो गया 1/x, और ये क्या हो गया 1/x प्लस 3 हो गया। ये आपका कितना हो गया 5 इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस क्या हो गया 4 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया x प्लस 3 हो गया। जी यहां तक क्लियर है। अब आपको करना क्या है, एफ ऑफ 1/x को कैंसिल करना है, ये कैंसिल हो गया तभी तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी ना, तो इसके लिए क्या करना है, यह इसका जो 5 है
इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या किया मैंने? इसका जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इसका 4 है इसके साथ एलिमिनेशन वाले मेथड से उसे आपने क्या सॉल्व करते थे, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा 25, कितना हो गया 25 fx और ये कितना हो गया -16 fx इज इक्वल क्या हो गया आपका 5/x प्लस क्या हो गया 15 और माइनस क्या हो गया आपका 12x। ये कितना हो गया आपका माइनस क्या हो गया 12x, नहीं -4x और ये क्या हो गया -12 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 9fx इज इक्वल क्या हो गया आपका 5/x -4x और ये कितना हो गया +3 हो गया। जी क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए मुझे क्या चाहिए, 18fx है तो 18fx का मतलब क्या हो जाएगा, 18fx का मतलब ये क्या हो गया 10/x -8x +6 हो गया। जी ठीक है। हाँ हेलो कृता जी ठीक है। यस सर। अब ये बताइए 18fx है, अब आपको क्या कर देना है, यहां पर इंटीग्रेट कर दीजिए आप, यहीं पे इंटीग्रेट कर दीजिए। ये कितना हो गया 1 से 2 हो गया और ये हो गया 1 से 2 हो गया। अब बस इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कितना होगा। 10/x का क्या हो जाएगा 10, चलिए ये हो गया 10 log x हो गया, माइनस क्या हो गया 8x² 2 और प्लस क्या हो गया, ये आपका क्या होगा 10 लग रहा है कि log लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या। 10 है इंटू लॉग एक्स हो गया 8x² 2 + 6x है। लिमिट बताइए कहां से कहां तक है 1 से 2 तक है। सॉल्व कर दीजिए इसे, अब बताइए क्या हो गया। ये हो गया 10 log x -4x² और प्लस क्या हो गया 6x हो गया और ये क्या हो गया 1 to 2 हो गया। सर ए पार्ट आ रहा है। ए पार्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। सॉल्व कर लेते हैं चलिए। ये मेरा क्या होगा 10 log 2 माइनस क्या हो गया, तो ये log 2 ही हो गया। -4 क्या हो गया 2 दूनी 4 -1 हो गया 3 हो गया और 6 इंटू क्या हो गया 6 ही आ गया आपके। तो ये आपका कितना हो गया 10 log 2 और -12 + 6 तो -6 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इस मेरा करेक्ट हो गया आपके। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। जी ठीक है, समझ में आ गया टाइप। चलिए हम आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन क्या है आपके, सर एक बार पीछे कर दो। आ, हो गया सर। ओके अब इसमें देखिए -a to a है, -a to a, ये आपका आ गया -π/4 से +π/4 x +π/4 ये है ना 2 cos 2x dx। अब ये बताइए इसमें ऑड इवन फंक्शन हम चेक कर सकते हैं। यस सर। तो इसे हम क्या करें, एक्स वाले को अलग कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है ऑड और इवन दोनों फंक्शन कंबाइन है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको हम एक्स वाले को अलग कर दीजिए।
और ये क्या हो गया, पाई/4 कांस्टेंट है, 1/2 - cos 2x dx। जी लिख सकते हैं। अब इसे गौर से देखो, आपका ये मेरा जो फंक्शन है x/2 - cos 2x ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? सर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये आपका ऑड फंक्शन है, क्लियर हो गया, इवन नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गया। ऑड फंक्शन समझ में आया है यस मंग सर। आपको कि नहीं आया? नहीं सर, बता दो एक बार। अब ये बताइए, ऑड फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, f(-x - f(x) होता है। यस सर। तो बताइए f(-x) क्या हो गया, ये हो गया -x, और कॉस का माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है ना। कॉस का -x क्या लिखते हैं, प्लस कॉस x लिखते हैं। यस सर। तो ये आपका क्या होगा, यही चीज माइनस में नहीं आ गया, यही चीज क्या होगा, माइनस में आ गया। तो f(-x - x) इसलिए क्या होगा, ऑड फंक्शन हो गया। जी ठीक है। अब हाँ जी सर। चलिए अब देखिए, अब आगे, अब इधर वाला बताइए क्या हो, ये इवन फंक्शन है, ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि कॉस के जगह एक्स की जगह पर कॉस का कॉस ऑफ माइनस पॉजिटिव होता है, तो सेम फंक्शन आ गया। तो ये मेरा इवन हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, पाई/4, और ये क्या हो गया 2, 0 से पाई/4, 1 अपॉन क्या हो गया आपका 2 - cos 2x आ गया। जी क्लियर है? यस सर। जी ठीक है। ये क्योंकि ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। चलिए, और ये आपका इवन है। अब ये बताइए हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका पाई/2, और ये क्या हो गया 0 से पाई/4, राइट है। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 - cos 2x लिख सकते हो। और 1 - cos 2x बताइए किसके इक्वल होता है, 2 sin² टू x के साइन इक्वल स्क्वायर होता एक्स है। बाई। जी ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, 1 को किससे रिप्लेस कर देना है, याद है? सर टू साइन। क्यों, 1 - cos 2a क्या होता है, सर ठीक है, कुछ नहीं। देखो 1 - cos 2a क्या होता है, 2 sin² होता है ना। अब वन यस सर, प्लस यस कॉस सर। टू ए 2 cos² जी ठीक है। अब यस सर। बताइए, जब इसमें एक sin² है तो 1 को मैंने क्या बताया था, ट्रिक बताया था ना, 1 को क्या चीज से रिप्लेस करना है, सर साइन स्क्वायर एक्स साइन प्लस स्क्वायर कॉस प्लस स्क्वायर। कॉस²। डालिए इसे। अब ये पाई/2 रहता तो फॉर्मूला लग जाता, लेकिन पाई/2 नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्ट में कर लेता। sin² x प्लस क्या होगा cos² x, और प्लस क्या होगा 2 sin²x, यानी मेरा क्या हो जाएगा आपका पाई/2, 0 से पाई/4, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1/3 sin² x प्लस cos² x हो गया dx। यस सर। चलिए अब ये cos² से डिवाइड करके आंसर मैच कराओ। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, देखिए। हाँ जी, क्या आंसर आया?
कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई टू, 0 से पाई बाई 4, तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और ये क्या हो गया? 3 tan² x+1। और tan x को आप पुट कर दो t, तो सेक स्क्वायर dx क्या हो गया आपका? dt। यानी क्या हो गया? पाई बाई 2। और ये क्या होगा? 0 से 1 हो गया। और dt क्या हो गया? 3t² + 1 हो गया। सर डी पार्ट आ रहा है। टी पार्ट बिल्कुल सही है। ये आपका कितना हो गया? पाई बाई 2 क्या हो गया आपका? ये हो गया tan 1 क्या हो गया? √3, 0 से 1। और ये क्या हो गया? √3 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो पाई बाई क्या होगा? 2√3। और ये 1 डालोगे √3, दैट मीन्स क्या होगा? पाई बाई क्या हो गया आपका? 3 हो गया। तो पाई स्क्वायर बाई क्या होगा? 6√3। तो पाई स्क्वायर बाई क्या हो गया? 6√3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए। हम्म हम्म। इसमें फिर से आपको क्या करना होगा? लेबनिज रूल लगाने पड़ेंगे। क्या करेंगे इसमें? लेबनिज रूल। बताइए क्या करेंगे इसको? डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताइए? एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? f' प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? एफ एक्स बाई क्या होगा? एक्स, और 3 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1/2 √x+1 आ गया। जी देखिए, यहां तक क्लियर है? ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जब तक सीखेंगे नहीं तो बनेगा नहीं आपका। जी यहां तक क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए, आप जानते हैं y इज इक्वल fx लिखा जाता है, तो y को fx लिखते हैं तो dy/dx बताइए क्या हो जाएगा? f' x हो जाएंगे। ये जानते हो ना, y इज इक्वल fx लिखते हैं, सो तो यस f' x सर। बताइए क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा dy/dx। फिर क्या होगा? ये मेरा हो गया y/x इज इक्वल क्या हो गया? 1/2 √x+1 आ गया। जी ठीक है। यस सर। चलिए, अब ये बताओ, ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया। यस सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए क्या हो गया? e⁻1/x दैट मीन्स e⁻log x। ये क्या होगा? x हो गया। यस सर। तो अब देयरफॉर मेरा आंसर क्या हो गया? y × x इज इक्वल क्या हो गया? x/2 √x+1 आ गया। जी ठीक है। यस सर। अब हम क्या पुट करें? किसको पुट करेंगे? रूट को। √x+1 इज इक्वल टी। तो x+1 क्या हो गया? t का स्क्वायर। तो dx इज इक्वल क्या हो गया? 2t dt। तो बताइए y × x क्या हो गया? x के जगह पे क्या डाल दें? t² - 1। x क्या हो जाएगा? t² - 1। और dx बताइए क्या हो गया? 2t dt। और नीचे आपका क्या है? 2। और ये हो गया t, क्योंकि √x को आपने t माना है। जी क्लियर है? यस सर। 2 से 2 गया कैंसिल, t से t भी गया कैंसिल, तो क्या बचा आपका? t² - 1 dt हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? TQ/3 और -t+c लिख सकते हैं। यस सर। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखिए आप। जी यहां तक क्लियर है आपके?
अब ये देखिए, इसी को मैं फिर से लिख देता हूं, y इंटू एक्स, टी हमारा कितना है, रूट एक्स प्लस वन है, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस वन का क्या हो गया क्यूब और बाई थ्री, और ये क्या हो गया रूट एक्स प्लस वन और प्लस सी। जी ठीक है। यस सर। हेलो हेमंग, आपने नोट कर लिया? हेलो यस सर। हेमंग, हो गए? अब ये देखो, हम सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गौर से करो, गौर से देखो, हम सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ आइडिया आ रहा है? कुछ वैल्यू तो नहीं दे रखा है आपका, नहीं दिख रहा है ना? अब आपको यहां तक नोट कर लिया आपने? हेलो कृतज्ञ। यस सर। चलिए, अब यहां पे देखिए, सी निकालने के लिए एक ट्रिक, इसी के अंदर ट्रिक छिपा हुआ है। क्या ट्रिक छिपा हुआ है? अब एक्स के प्लेस पे आप थ्री डाल दो तो क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे अगर आप यहां पे थ्री डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री प्लस, थ्री से थ्री का लिमिट क्या होता है, जीरो। समझ में आ रहा है? ए से ए हो गया तो एरिया तो जीरो हो गया ना। कोई फंक्शन ए से बी होता है तो एरिया कुछ निकलता है ना, तो ए से ए क्या हो गया, एरिया जीरो हो गया ना। इसीलिए जब लिमिट आपका हो या ऐसे भी हो ए टू ए हो तो एफ एक्स हो गया। अब ये बताइए ए टू ए, ये क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, तो क्या होगा, जीरो हो गया ना। तो ये देखो, थ्री टू थ्री क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस में थ्री डाला तो एफ ऑफ थ्री प्लस क्या होगा, थ्री टू थ्री जीरो हो गया, और इज इक्वल क्या हो गया आपका, थ्री प्लस वन हो गया। तो थ्री प्लस वन का मीनिंग क्या होगा, फोर, फोर का रूट क्या होगा, टू, तो देयरफॉर एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू, इज इट राइट? यस सर। अब यहां देखिए, अब आपको क्या कर देना है, इसी ट्रिक से अब एफ ऑफ थ्री का मीनिंग क्या हो गया, अब हम जानते हैं y इज इक्वल तो एफ एक्स लिखते हैं ना, तो x आपका थ्री है तो y क्या हो गया, x मेरा थ्री है तो y हो गया मेरा टू, क्योंकि y इज इक्वल एफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ थ्री क्या हो गया, y की वैल्यू हो गया, तो y टू कब, x इज इक्वल थ्री। तो यहां पे आपको पुट कर देना है, क्या यहां पे पुट करेंगे, यहां पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल थ्री एंड y इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया, थ्री टू जा क्या हो गया, सिक्स हो गया, x के प्लेस पे थ्री प्लस वन तो फोर, फोर का रूट क्या हो गया, टू, टू का पावर थ्री क्या होगा, एट, एट बाई थ्री, और माइनस क्या हो गया, थ्री प्लस वन फोर, फोर का रूट हो गया टू, और प्लस सी हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर है? तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल क्या होगा, सिक्स प्लस टू एट, एट माइनस थ्री, ये आपका कितना होगा, सिक्सटीन बाई थ्री। तो देयरफॉर आपकी जो वैल्यू हो गई y डॉट वाई इंटू एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका, रूट एक्स प्लस वन का क्या हो गया क्यूब बाई क्या होगा थ्री, और माइनस क्या होगा रूट एक्स प्लस वन, और बताइए सी के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, सिक्सटीन बाई थ्री। ठीक है, अब आ गया, देखिए आपका रिजल्ट आ गया। अब हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ, जी यहां तक हो गया, क्लियर है? यस सर। चलिए, अब ये देखो, 12 इंटू एफ एट, एफ एट का मीनिंग क्या हो गया, एफ एट का मीनिंग क्या हो गया, जब एक्स आपका एट है तो एफ ऑफ वाई, जैसे कि वाई इज इक्वल एफ एक्स था ना, वाई इज इक्वल क्या है, एफ एक्स है, तो यानी एक तरह से आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, कब, वेन एक्स इज इक्वल एट, y इज इक्वल एफ एक्स है, अब आपको निकालना एफ एट है, यानी क्या हो गया, y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल एट है, तो आपको क्या पुट कर देना है, व्हेन x इज इक्वल क्या हो गया एट, तो y की वैल्यू क्या हो गया, y इंटू एट
क्या हो गया आपका 8 प्लस 1 क्या होगा 9, 9 का रूट हो गया 3 और 3 का क्यूब क्या होगा 27/3। फिर 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 का रूट हो गया 3 और प्लस हो गया 16/3। जी क्लियर है? अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया 20, ये तो हो गया आपका 9, 9 माइनस 3 बताइए कितना हो गया 6 प्लस क्या हो गया 16/3। आप इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस क्या हो गया 16, ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया 34 बाई क्या होगा 3, तो y इंटू 8 क्या होगा 34/3, तो आपका y इंटू 4 क्या हो जाएगा 17/3, और 3 को उस साइड ले जाइए तो 12y इज इक्वल क्या होगा 17। जी क्लियर है? तो यही निकालना था ना मुझे, 12 क्या निकालना था एफ ऑफ वाई, कब, जब x मेरा 8 हो तो, जब x मेरा 8 हो तो एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 8 का मतलब क्या हो गया एफ ऑफ ये मेरा y हो गया, तो 12 इंटू वाई इज इक्वल 17 हो गया, यही मेरा क्या होगा, यही 12y निकालने थे, वो मेरा 17 है, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, सर बी पार्ट। बी पार्ट हो गया। ये टाइप है ना, और कुछ नया कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें लेबनीज रूल डालना है, लेबनीज रूल डालना है और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, बस हो गया कहानी खत्म। आप ऐसे ही सॉल्व करें, बस ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना। y इज इक्वल एफ एक्स हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, x 8 है तो y की वैल्यू निकाली, एफ 8 का मतलब क्या हो गया, एफ 8 x मेरा 8 है तो ए y की वैल्यू हो गया, y इज इक्वल एफ एक्स है, तो x 8 है तो एफ ऑफ 8 का मतलब y की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरा क्या हो गया 12, एफ ऑफ क्या होगा 8 इज इक्वल 17, दिस इज माई आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। हम्म, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ये भी आपका वैसा ही है, लेबनीज रूल, डिफरेंशिएट करना है आपको। देखिए इसे आपको क्या करते हैं, इसे, अब ये देखो लेबनीज रूल डालने के लिए तो देखिए ऊपर भी एक्स है नीचे भी रूट एक्स हो गया, तो क्या है थोड़ी सी कोसेंट रूल मुझे यूज करना होगा, तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, रूट एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, रूट एक्स को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स और 5x इज इक्वल क्या लिख सकते हैं 5/4 2x 4√2 साइन टी -3 फाइव डैश क्या हो गया आपका टी, और ये मेरा हो गया डी टी। जी बताइए ये सही है? यस रूट सर। एक्स को मैंने दूसरे साइड ले गया, कोई दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कि ये तो हमारा टी में है ना, टी वाला इंटीग्रेट हो रहा है, ये तो बाहर है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जी क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इसको आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग, राइट है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद एक्स क्या हो गया, तो ये आपका क्या होगा रूट एक्स हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया 5x हो जाएगा, और फिर आप 5x को छोड़ेंगे तो रूट एक्स का क्या लिखते हैं 1/2 रूट एक्स लिखते हैं। जी क्लियर है? प्रोडक्ट रूल लग गया है इसमें ना। आप इसमें बताइए जब इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, जहां जहां टी है वहां वहां क्या हो जाएगा एक्स आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया 4√2, और ये क्या हो गया साइन एक्स -3 फाइव डैश, ये क्या होगा एक्स हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1 हो गया, तो ये आपका 1 हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है? यस सर। अब ये फाइव डैश वाले को एक साथ रख लो, 5 डैश वाले को क्या रख लिया एक साथ रख लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा √x+3 क्या हो गया आपका 5-x प्लस क्या हो गया 5x अपॉन क्या हो गया 2√x इज इक्वल क्या लिख सकते हैं 4√2 साइन x लिख सकते हैं।
जी ठीक है। यस सर। चलिए अब ये देखिए, अब मैंने क्या बताया था, y इज इक्वल तो एफ एक्स लिखते हैं, लेकिन ये फंक्शन क्या होगा, फाइव एक्स है, तो इसको हम क्या लेंगे, y इज इक्वल क्या लेंगे, फाइव एक्स लिखेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव डैश एक्स की इक्वल हो जाएगा। जी यहां तक क्लियर है, क्योंकि एफ एक्स तो नहीं है ना यहाँ पे, तो फाइव एक्स है, तो हम y इज इक्वल फाइव एक्स लेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या हो गया, फाइव डैश एक्स हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो इक्वेशन जो बन गया वो क्या बना आपका, रूट एक्स प्लस थ्री, ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस क्या हो गया आपका, ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया y अपॉन क्या हो गया, टू रूट एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका, फोर रूट टू साइन एक्स हो गया। जी बताइए क्लियर है। यस सर। अब ये देखो, रूट थ्री प्लस रूट एक्स प्लस थ्री को आप नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस क्या हो गया आपका, वाई बाई क्या हो गया, टू रूट एक्स इंटू क्या हो गया, रूट एक्स प्लस थ्री, और इज इक्वल क्या हो गया, फोर रूट टू साइन एक्स अपॉन क्या हो गया, रूट एक्स प्लस थ्री। जी लिख सकते हैं। यस सर। चलिए अब ये यहां तक पहले आपने नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं नोट किया है तो आपको नोट पहले करना पड़ेगा। चलिए इसको हटाइए। हम्म, अब यहां देखिए, अब क्या करेंगे यहां से, वो अब देखिए, हम्म, अब ये मेरा क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल हो गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए क्या होगा, ई टू दी पावर क्या हो गया आपका, वन बाई टू रूट एक्स, और ये क्या हो गया आपका, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। जी लिख सकते हैं, डीएक्स। जी ठीक है। यस सर। तो इंटीग्रेटिंग वैल्यू ये बताओ, अब हम पुट क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस थ्री को पुट करेंगे तो क्या हो गया, वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, यानी क्या हो गया आपका e की पावर वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, डी टी बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तो आपने टी मान लिया तो वन अपॉन टी हो गया, और वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी, तो डी टी बाई टी, दैट मीन्स क्या होगा, ई की पावर लॉग टी, सी से लॉग कैंसिल, तो टी आ गया, टी आ गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, रूट एक्स प्लस थ्री आ गया। जी ठीक है। यस सर। अब ये बताओ, अब ये बताइए आंसर क्या हो गया मेरा, आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर माय आंसर इज क्या हो जाएगा आपका, y इंटू, ये आपका हो गया रूट एक्स प्लस थ्री, और इज इक्वल क्या हो गया आपका, फोर रूट टू साइन एक्स, और ये क्या हो गया आपका, रूट एक्स प्लस थ्री, और नीचे भी आपका है रूट एक्स प्लस थ्री, और dx हो गया, ये आपका जो कैंसिल हो गया, फोर रूट टू, ये क्या हो गया, साइन एक्स dx हो गया। जी क्लियर है, ये तो कैंसिल हो गया ना आपके। यस सर। अब ये बताइए क्या हो जाएगा आपका, साइन का क्या हो गया, माइनस फोर रूट टू कॉस एक्स प्लस सी, वाई इंटू क्या हो गया, रूट एक्स प्लस थ्री हो गया। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब बताओ। सर एक्स को पाई बाय फोर। वेरी गुड वेरी गुड, एक्स के प्लेस पे आप क्या डाल दीजिए,
आपका क्या हो गया, π/4। तो बताइए आपका क्या हो जाएगा, अगर हम x के प्लेस पे हम π/4 डालेंगे तो बताइए y क्या हो जाएगा मेरा। x के प्लेस पे, अगर मैंने x के प्लेस पे π/4 डाल दिया तो आपका पता है क्या हो जाएगा, π/4 से π/4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे ना। तो जीरो अपॉन एनी नंबर क्या हो गया, यानी f ऑफ π/4 कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। जी क्लियर है। यस सर। मुझे निकालना क्या है जी, हम इतना कर क्यों रहे हैं, मुझे तो 5 डैश निकालना था। हम्म। तो इतना की जरूरत तो मुझे थी ही नहीं जी, हम इतना कर क्यों रहे हैं जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया तो सीख गया ना, बिल्कुल है ना, राइट है, यहां तो क्लियर है ना। तो मुझे तो 5-4 निकालना है ना, तो हम यहीं पर वैल्यू क्यों नहीं पुट कर ले। जी समझ में आ रहा है। यस सर। ये तो 5-π/4 निकालना है, तो हम इतनी जो कहानी जो कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि इसमें हम तो यहीं पर वैल्यू पुट कर ले। इसमें हम कहां पर वैल्यू पुट कर ले, ये मैंने क्या पुट कर लो, इसी में पुट कर लें तो आपका क्या हो जाएगा। अब ये 5π/4 क्या होगा, जीरो हो गया, यानी क्या हो गया मेरा, √3 नहीं, √x, x के प्लेस पे पुट कर दो, x इज इक्वल क्या हो गया, π/4। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका √π/4 प्लस क्या हो गया 3, ये क्या होगा 5 डैश, क्या हो गया आपका π/4, और ये π/4 की वैल्यू क्या है, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और इज इक्वल क्या हो गया 4√2, और साइन π/4, साइन π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये मेरा कैंसिल होकर के 4 आ गया। यानी मेरा बताइए आंसर क्या आ गया, इससे हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया √π/2 प्लस 3, क्या हो गया आपका 5 डैश π/4 इज इक्वल क्या हो गया 4 आ गया। मैंने देखा ही नहीं, 5 डैश ही निकालना है। जी ठीक है, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब बताइए क्या होगा इसका, एलसीएम ले ले, तो √π+6 क्या हो गया 2, 5 डैश क्या हो गया आपका π/4 इज इक्वल 4 हो गया। तो 5 डैश π/4 क्या होगा 8 अपॉन √π+6 हो गया। 5 डैश π/4 क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 8 अपॉन √π+6 हो गया। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन बताइए। बी पार्ट। जी, बी पार्ट। बी पार्ट बिल्कुल सही है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए थोड़ा सा और देखिए, कौन और भी कोई क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए तो ये भी सर 90, क्लास कब तक है? बस ये बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं ना। 1 to 2 है, t⁴ अपॉन क्या है, यही है ना, t⁴ है। t⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ को क्या लिख सकते हैं, a+b² माइनस ab+b², यही है ना। तो t⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, t² का³ + 1, दैट मीन्स क्या होगा t² + 1, फिर क्या होगा t⁴ माइनस t² + 1 लिख सकते हैं। हेलो, ठीक यस है। सर। तो देन क्या हो गया t² + 1, और ये आपका कितना हो गया t⁴ माइनस t² + 1 dt। जी ठीक है।
जी राइट है यहां तक? यस सर। अब ये देखिए, यहां से थोड़ी सी ट्रिक है। टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ऊपर सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। यस सर। अब इसे सेपरेट कर दो, तो क्या हो गया? T4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या होगा, T4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, और प्लस बताइए क्या हो गया, कितना हो गया आपके? ये क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 और T4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। जी ठीक है यहां तक? यस सर। अब ये तो आपका तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, 1 to 2 टी स्क्वायर प्लस 1, और ये मैंने क्या लिखा, टी स्क्वायर, इसको फिर से वापस ले आए तो ये क्या हो गया, टी की पावर 6 प्लस 1 dt लिख सकते हैं। यस सर। अब ये मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स टी 1 से 2 प्लस, अब ये देखो 1 से 2, इससे हम क्या लिख सकते हैं, टी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। यस सर। तो टी क्यू को क्या मान ले, यू, तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर डी टी इज इक्वल क्या होगा, डी यू। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो आपका, ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा कितना आ गया आपका, होगा tan इनवर्स, मेरा तो हो गया 2 हो गया, और माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया। चलिए, और ये बताओ क्या हो गया, इससे आप जो लिमिट डालेंगे तो ये कितना हो गया, 1, और ये हो गया 8, और ये क्या हो गया, 1/3 डी टी, क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1। जी लिख सकते हैं। 8 कैसे हो गया जी? सर 2। अच्छा अच्छा, 2 का क्यूब हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई, नहीं टी नहीं, यू हो गया ना जी। जी यस। समझ में आ रहा है, यू में आ गया ना, टी स्क्वायर डी यस। टी क्या हो गया, 1/3, ये क्या हो गया, डी यू अपॉन क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो 1/3 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो गया, यू हो गया। जी समझ में आ रहा है? जी ठीक है। यस सर। अब आगे सॉल्व करके दिखाओ, आंसर मैच कराओ। कल वही की टाइम रहने दे, ये सेम टाइम रहने दें कि रहने दे क्लास? सर जैसे मर्जी। चलो कल रहने देते हैं, परसों मिलते हैं सेंटर पे, ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। हाँ बताइए कितना हो गया आपका, tan इनवर्स 2 माइनस पाई/4 क्या हो गया, 1/3 क्या हो गया, tan इनवर्स 8, और माइनस क्या होगा, tan इनवर्स 8 माइनस क्या होगा, tan इनवर्स 1 हो गया। यस सर। देखिए कितना हो गया, tan इनवर्स 2 माइनस क्या होगा, पाई/4 प्लस 1/3, tan इनवर्स क्या होगा 8, और ये क्या हो गया, 1/3 इंटू पाई/4, सॉल्व कर दीजिए।
सॉल्व दोनों को करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 1/3, tan इनवर्स क्या होगा 8। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया -π/3। देख लीजिए ऐड करके, π/4 और ये क्या है आपका π/12। 4 हो गया, 3π प्लस पाई तो क्या हो गया 4π/12। दैट मीन्स क्या होगा π/3। ये π/3 माइनस में है तो माइनस में आ गया। तो -π/3 कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। चलिए हर जगह फोकस नहीं करना है, एक तो यहाँ पे है। अब tan इनवर्स 2 है तो tan इनवर्स 2 इसी में है, तो यही हो गया, और 1/3 tan इनवर्स 8 हो गया। तो ऑप्शन मेरा बी मेरा करेक्ट हो गया। जी क्लियर है? यस सर। चलिए, और कोई कुछ छूटा तो नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। और क्या 22, ये 23 तो बन जाएंगे आपके। ये तो मैंने कर लिया था ना, ये ठीक है ना, यहाँ तक तो हो चुके थे ना। यस सर। चलिए, तो आपके लिए होमवर्क रहा केवल है ना 23, और ये है 22। बन जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बस ये हो गया, सारे आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है, काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया बिल्कुल। पता नहीं बिल्कुल कितने सारे हम लोगों ने किए, कोई पता नहीं बिल्कुल। ठीक है, ओके। एक ये भी क्वेश्चन था, थैंक यू चलो सर। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेंटर पे। ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।